दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक है चिंता क्यों होने लगती है और चिंता को दूर कैसे किया जाए। इस चीज़ को डीपली समझिएगा दोस्तों। आज जो है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगी, नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी। समझने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समझ ही सल्यूशन है। माइंड के अंदर जो आपको नेगेटिव विचार जो आ रहे होते हैं, तो वो समझ ही सल्यूशन है। तो उस समझ की सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर ले। यहाँ पर मानसिक रिलेटेड, ओसी से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड आपको यहाँ पर समस्या का समाधान मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चिंता क्यों होती है। ओसीडी में हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि आप जानते हैं, ओसीडी में 3 चीज़ होता है। एक होता है आपका ऑब्सेशन, जिसको कि आप डाउट कह सकते हैं। जितने भी आपका जिस चीज़ का भी डाउट हो, रिलीजियसिटी में भगवान को लेकर के, गंदगी में लेकर के, गंदगी में जो है कि गंदगी से रिलेटेड डाउट आता हो, कुछ कुछ मन में डाउट। फिर उससे रिलेटेड और भी, जैसे आपका दूसरा बीमारी से रिलेटेड HIV, फोबिया, डॉग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आता है, वो आपका ऑब्सेशन हुआ। ऑब्सेशन के साथ जुड़ा हुआ आता है डर, कि नुकसान होने का डर, कहीं गंदगी फैल जाएगी, मेरे परिवार का नुकसान हो जाएगा, मेरे करियर का बुरा जाएगा, ये डर आता है। तीसरा चीज़ आता है कि आपको कि तीसरा चीज़ आपका आता है जो कि आप कंपल्सन करने लगते हैं। कंपल्सन क्या करते हैं कि मतलब साफ सुथरा करने लगते हैं, या गॉड वाले में जाके बार बार भगवान को प्रणाम करने लगते हैं। ये 3 चीज़ आप जो है कि मतलब 3 चीज़ ओसीडी में आप करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि चिंता होने लगती है, कि कहीं नुकसान होने का डर आपको सताने लगता है, चिंता होने लगती है। और चिंता होने के कारण से आपको जो है जाके कंपल्सन करते हैं। अगर चिंता ही ना हो तो क्या आप जो कंपल्सन करेंगे? मान लेते हैं डर डर होता है, आपको नुकसान होने का डर लगने लगता है, तब तो आप करने लगते हैं। अब होता क्यों है कि एक तो सिचुएशन है कि वो सिचुएशन आपके हाथ में है नहीं, सबसे पहली बात कभी भी। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, कि सिचुएशन को चेंज करने लगते हैं, कि वो थाउट नहीं आए, वो विचार नहीं आए, या वो चीज़, जिस चीज़ से रिलेटेड हमको जो डाउट है, वो उसके बारे में ना सुनाई पड़े, उसके बारे में ना दिखाई पड़े, उसके बारे में जो है कि उसके बारे में मेरे माइंड में, दिमाग में विचार नहीं आए। तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं दोस्तों। आप लोग जो करते हैं, देखिए घटना क्या है, कभी भी रोड पे गए तो कोई भी दोस्त कुछ बोल सकता है ना, कि जैसे कोई बोल दिया कि ये अच्छा, ये आपका रिजल्ट जो है कि 2 नंबर से रह गया, तो कोई अगर कुछ बोल देता है, तो उस पे आप जो है सोचने लगते हैं ना। फिर जो है कि आपके अंदर तब जाकर के इमोशन पैदा होती है, तब जाके फीलिंग पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि दोस्तों, आपको जिस चीज़ से रिलेटेड जो है कि जैसे सिचुएशन आता है, सिचुएशन आपको डॉग से डर लग रहा होगा, या जो है कि गंदगी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से अगर डर लग रहा है, तो आपने क्या मान रखा हुआ है, आपने उसके बारे में अपने मन में क्या मान रखे हुए, वो चीज़ जो है कि वो चीज़ आपको जो है कि आपके अंदर डर चिंता बढ़ा रही है। देखिए कि जैसे हाथ धोने वाले में जो है कि क्या है, मेन चीज़ है क्या कि जैसे हाथ धोते हैं आप, हाथ धोने गए तो आपको हाथ एक बार हाथ धो लिए, लेकिन अब मन में विचार आ रहा है, कि मन में विचार आते ही आ रहा है कि कुछ नुकसान होने का डर दिखाने लगा, कि अगर हाथ फिर से नहीं धोया तो गंदगी जो है कि नुकसान हो जाएगा मेरे फैमिली वाले का, अगर गंदगी लगा रहेगा जहाँ भी छुएंगे पूरा गंदगी फैल जाए। मन में विचार आते ही आपको लगने लगता है कि ये चीज़ हो जाएगा, जबकि एक्चुअली में क्या कि आपने वो मानने लगे हैं कि मन में जो विचार आ रहा है वही होगा। लेकिन एक्चुअली में अपने पास्ट से सीखिए ना, जो चीज़ आपके साथ मन में कितना बार आया कि कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों ना। तो मतलब अपना नज़र को चेंज करना है। आपका जो बिलीफ बना हुआ है ना, कि जो सोच में माइंड में आ जाता है वही वैसा ही होता है, उसको चेंज करना होगा। डीपली बात यहाँ जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, कि बिलीफ को चेंज करना है। अपना अंदर जो है ना, बिलीफ को चेंज करना है, कि ऐसा जो मान रखे हैं कि माइंड में जो डाउट आता है ना, वही चीज़ सच हो जाएगा, वो एक्चुअली में नहीं होता है दोस्तों। तो वो चीज़ को जो है ना, ये चेंज करना हो। जैसे हाथ धोने जाते हैं ना, आपको नुकसान दिलाता है ना, आपको वहाँ बिलीव चेंज करना है, कि अरे ये तो जो है कि सच में है ही नहीं ऐसा चीज़। ये ये चीज़ जो है कि जो ऐसा होता ही नहीं है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि जाएँगे तो आपको एंग्जायटी, घबराहट तभी होने लगती है,
नुकसान होने का। अगर आप कंपल्सन नहीं करते हैं तो आप जो है कि उस जो नुकसान होने, घबराहट होने का जो विचार आता है तो आप क्या करने लगते हैं, कंपल्सन करने लगते हैं। कंपल्सन करने की वजह से आपको क्या होता है दोस्तों, कंपल्सन करने की वजह से आपको क्या होता है कि आपको और भी जो है कि विचार परेशान करने लगते हैं, क्योंकि विचार जो है कि एक ना एक वो अथी में आता है, क्या कहते हैं, लूप में आता है। आपका जो है कि लूप में विचार आता है। इसलिए आपको क्या करना है, समझना है कि ये हमारा माइंड जो है ना उस पर बिलीव करने लगा। आप करने लगे मतलब किसका, आपका माइंड जो है ना वो इमेजिनरी थाउट को सच मानने लगता है, क्योंकि माइंड का पता नहीं है ना कि इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाता है। वो फर्क आपको करना पड़ेगा। वो जो ला रहा है उस बिलीव को जो है करना, ये ऐसा नहीं होता, ये तो पास्ट में बहुत सारे ठाउट आए, ऐसा हुआ कहाँ। अपने बिलीव को चेंज करना है, और बिलीव को चेंज करने के लिए आपको क्या करने का, अपने विचार जब आएंगे उसी को तभी जो है कि चेंज करना होता है। कि विचार आ गए नुकसान होने का, वो कहाँ नुकसान होता है, ये तो जो ओसीडी के कारण से ऐसा आ रहा है। तो ये चीज जो है कि न अपने अंदर जो है कि वो लाना पड़ेगा। जो धारणाएं बदलना पड़ेगा अपना, जो 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 उस विचार के प्रति, जो उस डॉट के प्रति, जैसे रिलीजियस सोसाइटी में ये आता है ना, भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान कर देंगे, ये कहाँ आ रहा है, माइंड के अंदर आ रहा है। कहाँ चेंज, यहाँ माइंड के अंदर चेंज करना, मतलब बिलीव, अपनी धारणाओं को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं होता है, भगवान नहीं किसी के साथ नुकसान करते, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। ये क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, अपने बिलीव को। देखिए डॉक्टर क्या है, आपका नज़र का इलाज कर सकता है, नज़रिया का इलाज नहीं कर सकता है दोस्तों। आपको क्या करना है कि अपने नज़र का तो डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन नज़रिया का आपको नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, देखने का नज़रिया। जो जिस चीज़ से रिलेटेड आपको जो चिंता घबराहट हो रही है, उस नज़रिया को आपको चेंज करना होगा दोस्तों। उस नज़र को, जो एक एक ही जो है सिचुएशन है आपको अच्छा लगता है, एक ही सिचुएशन आपको बुरा लगने लगता है। तो यही चीज़ समझना होगा कि आपको यहाँ पर जो है कि अपनी नज़र को चेंज करके, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल कर, अपनी धारणाएं को बदल करके आप इससे बदल सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं, और आप करके इससे बाहर निकल सकते हैं। इससे जो है कि अभी जो है कि देख रहे हैं कि भगवान नुकसान कर रहे हैं, हम नुकसान कर देंगे। जब ये समझ लेंगे कि ओ ये तो माइंड में हमारा ओसीडी कारण से आ जाता है, और ये आने से हम बहुत बार तो ठाउट आ चुका है, लेकिन मेरे साथ तो हुआ ही नहीं बुरा। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो ये धीरे धीरे बिलीव बदलने लगेगा, और इस बिलीव को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया। तो ये बिलीव आप बदल करके इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चिंता कैसे आती है, चिंता जो आपको आ रही है कि आपने उसके बारे में कुछ मान रखा है, गलत बिलीव मान रखे हुए, इसी कारण से अब उसको नया बिलीव बनाना है। तब नया बिलीव बनने के बाद जो उसका रियलिटी बिलीव है उसमें देखेंगे तो आप इससे बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो फिर अब ये कैसे ठीक होगी, बिलीव बनाने के लिए आपको जो है कि प्रैक्टिस करना होगा। कि जो विचार आ रहे हैं, देखिए माइंड में विचार आएंगे, वो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, विचार तो आएंगे ही आएंगे। विचार आएंगे, आपको क्या करना है कि उस बिलीव से सीखना है, उस पास्ट के बेस पे सीखना है कि हाँ ये चीज़ जो हमारे साथ हुआ ही नहीं। तो फिर उसके लिए काउंसलिंग होती है, उसके लिए कुछ थेरेपी होती है, वो करके आप उससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने से कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी काउंसलर का हेल्प लेकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। उम्मीद है कि पूरा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमसे बात करना है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।